हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 3 बैक टू परफेक्शन की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे पार्ट 3 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं अगले दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और इस तरह की वीडियो बनाने में काफी वक्त और मेहनत लगती है, तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 3 बैक टू परफेक्शन की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में अर्जेंटीना के अल चाको का सीन दिखाया गया है। वहां पर एक न्यूज रिपोर्टर अपनी टीम के साथ बर्ट का इंटरव्यू लेने आई थी। यहाँ बर्ट उन्हें कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक किसी को भी ग्रेबोइड से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बर्ट ने ग्रेबोइड की बॉडी से निकले हुए बच्चों का नाम श्रीकर रखा था। बर्ट कहता है कि यह जानवर भी अपने आप अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से एक प्लान बनाकर उनका मुकाबला करेंगे तो उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर नेवाडा के परफेक्शन वैली में उस ग्रेबोइड द्वारा किए गए हमले को 11 साल बीत चुके थे। मूवी के फर्स्ट पार्ट में एडम, वैलेंटाइन और बर्ट ने मिलकर चारों ग्रेबोइड खत्म कर दिए थे। अब उसके बाद 11 साल के परफेक्शन वैली में कोई ग्रेबोइड नहीं नजर आया था। वही बर्ट ने भी मूवी के सेकंड पार्ट में मेक्सिको की ऑयल फील्ड के करीब एडम और ग्रेडी के साथ मिलकर सभी ग्रेबोइड को और श्रीकर्स को मार डाला था। पिछले कई सालों से ग्रेबोइड का शिकार करने के बाद बर्ट वापस अपने होम टाउन परफेक्शन वैली में जाने का डिसीजन लेता है। आखिर बर्ट कई साल बाद परफेक्शन वैली वापस आ जाता है। यहाँ उसे अपना खास दोस्त मिगेल मिलता है, जिसने यहाँ ग्रेबोइड को खत्म करने में बर्ट की काफी मदद की थी। बर्ट ने भी यहाँ सेफ्टी के लिए अपने घर पर अंडरग्राउंड ग्रेबोइड बैरियर तैयार कराया था, जिसे कोई ग्रेबोइड नहीं तोड़ सकता था। यहाँ मिगेल भी बर्ट से कहता है कि अब ग्रेबोइड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 11 सालों से यहाँ एक भी ग्रेबोइड नहीं दिखाई दिया। 11 साल में परफेक्शन वैली में सब बदल चुका था। यहाँ मिस्टर चैंग की ग्रोसरी शॉप को उनकी भतीजी जोड़ी संभाल रही थी। बेचारे चैंग को मूवी के फर्स्ट पार्ट में एक ग्रेबोइड ने मार डाला था। ग्रेबोइड के हमले के बाद अचानक से परफेक्शन वैली बहुत फेमस हो गया था। यहाँ बर्ट और ग्रेबोइड पर कॉमिक बुक भी बन चुकी थी। यहाँ पर एक थीम पार्क भी बन चुका था, जिसका नाम था डेजर्ट जैक्स ग्रेबोइड एडवेंचर, जिसमें जैक नाम का बंदा बाहर से आए लोगों को ग्रेबोइड सफारी करवाता था। दरअसल अब परफेक्शन वैली में एक भी ग्रेबोइड नहीं था, पर फिर भी जैक सबको बेवकूफ बनाकर अच्छे पैसे कमाता था। यहाँ जैक सफारी में आए लोगों से कहता है कि परफेक्शन वैली में ग्रेबोइड के हमले को 11 साल बीत चुके हैं, पर अब भी यहाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ ग्रेबोइड जमीन के अंदर छिपे हुए हैं। और यहाँ जैक फैक्स सिस्मोग्राफ सेंसर में ग्रेबोइड उनकी ओर आता हुआ सबको दिखाता था और अपने ही एक पार्टनर बिली को इशारा करता था, जिससे वो दुलझाड़ियों के पीछे से मिट्टी उड़ाता था। इससे सबको यही लगता था कि यहाँ सच में ग्रेबोइड है। जैक हर बार सफारी टूर में आने वाले टूरिस्ट के साथ यह नाटक करता था और काफी पैसे कमाता था। वही बर्ट ने भी अपने घर के चारों ओर सॉलिड कंक्रीट से बैरियर बना रखी थी, जिससे कोई ग्रेबोइड उसके घर तक ना पहुंच सके। वही चैंग की भतीजी जोड़ी भी जैक के इस ड्रामे के बारे में जानती थी, पर यहाँ टूरिस्ट आते थे, जिससे उसकी भी अच्छी खासी इनकम हो जाती थी, तो वो भी जैक का साथ देती थी। यहाँ पर मिंडी को भी दिखाया गया है। रिमेम्बर हर मूवी के फर्स्ट पार्ट में वैलेंटाइन ने ग्रेबोइड के हमले से एक छोटी बच्ची को बचाया था, वो यही लड़की थी। और वहां पर मिंडी की मॉम नैन्सी भी थी। मिंडी भी बर्ट से मिलती है और उसे वापस परफेक्शन वैली में देखकर वो खुश हो जाती है। यहाँ बर्ट की मुलाकात थीम पार्क के ओनर जैक से होती है। जैक बर्ट को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, पर बर्ट जानता था कि जैक यहाँ सबको बेवकूफ बना रहा है, तो वो जैक को साफ मना कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में जैक को दिखाया गया है, जो फिर से कुछ टूरिस्ट लेकर सफारी टूर पर निकला था। यहाँ भी वो अपने पार्टनर बिली को ड्रामा शुरू करने के लिए इशारा करता है। बिली के साथ मिंडी भी आई थी। मिंडी बिली से कहती है कि जैक गलत कर रहा है और तुम्हें भी उसका साथ नहीं देना चाहिए, पर बिली कहता है कि मैं भी यह सब नहीं करना चाहता, पर गुजारा चलाने के लिए यह सब करना पड़ता है। यहाँ मिंडी से बात करते वक्त बिली चाकू बार बार नीचे जमीन में घुसा रहा था। अब यहाँ अचानक से वो आवाज सुनकर ग्रेबोइड वहां आता है और अपने सांप जैसे टेंटेकल से बिली को पकड़ लेता है और आखिर ग्रेबोइड बिली को खींचकर ले जाता है। यह सब देखकर मिंडी डर के मारे जैक की ओर भागने लगती है और वो इशारे से जैक को भी वही रुकने के लिए कहती है।
यहाँ वो ग्रेबोइड भी जमीन से बाहर आता है और बिली को पूरा निगल कर वापस जमीन में चला जाता है। मिंडी इशारे से जैक को और टूरिस्ट को वहीं पर चुपचाप खड़े रहने के लिए कहती है। आखिर वो सब एक बड़े पत्थर पर आ जाते और अपने साथ लाई हुई सोडा बोतल दूर फेंक कर ग्रेबोइड को डिस्ट्रैक्ट करते। आखिर में वो सब सफारी कार लेकर वहां से निकल जाते। वहीं दूसरी ओर बर्ट को भी सिस्मोग्राफ रीडिंग से पता चल जाता है कि यहाँ एक ग्रेबोइड आ चुका है। वो परफेक्शन वैली में सबको वार्न करने के लिए सायरन बजाता है। अब रात के वक्त सब लोग चैंग के ग्रोसरी शॉप पर इकट्ठा होते। यहाँ बर्ट सबको कहता है कि परफेक्शन वैली में अभी कुल मिलाकर 3 ग्रेबोइड अलाइव है। बर्ट कहता है कि मैंने कुछ साल पहले रोंडा के कहने पर परफेक्शन वैली में चारों तरफ जियोफोन मॉनिटरिंग सिस्टम लगा रखी थी और उसी सिस्टम में यहाँ 3 ग्रेबोइड एक साथ अलग जगह पर एक्टिव दिखाई दिए थे। यहाँ नैन्सी बर्ट से कहती है कि इस बार ग्रेबोइड को खत्म करने के लिए हमें आर्मी या मिलिट्री की हेल्प लेनी चाहिए, पर बर्ट कहता है कि तब तक देर हो जाएगी और शायद ग्रेबोइड की बॉडी से वो श्रीकर्स बच्चे भी तब तक बाहर आ जाएंगे और श्रीकर ग्रेबोइड से भी चालाक है, उन्हें आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे। बर्ट कहता है कि हम ग्रेबोइड को अपनी जाल में फंसाकर उनका शिकार करेंगे। दूसरे दिन दिखाया गया है कि बर्ट यहाँ एडम और ग्रेडी की स्टाइल से ही यानी कि रिमोट कार और डायनामाइट से ही सभी ग्रेबोइड को मारने वाला था, लेकिन बर्ट वहां से निकल सके उससे पहले वहां पर एजेंट फ्रैंक अपने साथी डॉक्टर एंड्रयू और रस के साथ आ जाते। दरअसल उन्हें यहाँ कॉल करके नैन्सी ने ही बुलाया था। यहाँ एजेंट फ्रैंक बर्ट से कहते हैं कि सेक्शन 1472B के मुताबिक आप बिना वजह किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते। वही डॉक्टर एंड्रयू भी बर्ट से कहते हैं कि ग्रेबोइड दुनिया का सबसे प्राचीन जीव है, तो आप उसे यूं ही खत्म नहीं कर सकते। एजेंट फ्रैंक भी कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है कि किसी भी तरह इन 3 ग्रेबोइड में से एक को जिंदा पकड़ना होगा जिसे उस ग्रेबोइड पर स्टडी और एक्सपेरिमेंट किए जा सके। पर बर्ट कहता है कि इतना वक्त नहीं है, अगर ग्रेबोइड की बॉडी से श्रीकर बाहर आ गए तो यहाँ पर सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन एजेंट फ्रैंक कहते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो यहाँ से सबको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट परफेक्शन वैली में रहने वाले लोगों के लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट करेगी। यह सुनकर बर्ट गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। अब रात के वक्त जोडी और जैक ग्रोसरी शॉप में बैठकर बात कर रहे थे, तभी एजेंट फ्रैंक अपने साथी रस के साथ वहां आते। यहाँ जोडी फ्रैंक से पूछते कि क्या सच में हम सबको परफेक्शन वैली से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर फ्रैंक कहते हैं कि हम भी नहीं चाहते कि किसी को यहाँ से जाना पड़े, पर इसके लिए हमें किसी तरह से एक ग्रेबोइड जिंदा पकड़ना होगा। अब यहाँ जैक एजेंट फ्रैंक से कहता है कि अगर आपने ग्रेबोइड जिंदा पकड़ लिया तो आप फेमस हो जाओगे, सब जगह आपकी वाहवाही होगी। यहाँ जैक उन्हें कहता है कि वो किसी तरह से बर्ट को मनाकर एक ग्रेबोइड जिंदा पकड़ने में उनकी मदद करेगा। अब दूसरे दिन जैक बर्ट से कहता है कि अगर तुमने एजेंट फ्रैंक को एक ग्रेबोइड जिंदा पकड़ने में मदद की तो वह तुम्हें ग्रेबोइड को मारने का हंटिंग लाइसेंस देंगे, जिससे तुम जब चाहो तब उनका शिकार कर सकोगे। आखिर बर्ट एजेंट फ्रैंक की मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ ऑफिसर रस्क बर्ट को एक खास पेनड्रेड डार्ट दिखाते जिससे ग्रेबोइड को आसानी से बेहोश कर सकते थे। आखिर बर्ट जैक को अपने साथ लेकर ग्रेबोइड को पकड़ने के लिए वहां से निकलता है। अब वो दोनों वहां एक जगह आकर रुक जाते। यहाँ बर्ट अपनी कार के पीछे ड्रम बांध रहा था जिससे होने वाली आवाज से अट्रैक्ट होकर ग्रेबोइड उनके पीछे आ सके। वही जैक भी डार्ट का सारा लिक्विड एक प्लास्टिक बैग में रखता है जिससे वो आसानी से ग्रेबोइड को बेहोश कर सके। अब यहाँ पर मेलविन नाम का लड़का बर्ट से मिलने आता है। मेलविन और बर्ट बात कर रहे थे। उसी वक्त जैक को सिस्मोग्राफ रीडिंग मॉनिटर पर एक ग्रेबोइड उनकी ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ बर्ट मेलविन को चुपचाप वही खड़े रहने के लिए कहता है, पर वहां अचानक से मेलविन का पेजर बीप करने लगता है और उसकी आवाज सुनकर वो ग्रेबोइड वहां पर आ जाता है। ग्रेबोइड को देखकर मेलविन कार लेकर वहां से चला जाता है और यहाँ बर्ट फंस जाता है। ग्रेबोइड से बचने की कोशिश में बर्ट नीचे गिर जाता है और एक बड़े ड्रम में फंस जाता है। उसी वक्त वो ग्रेबोइड भी बर्ट को उस ड्रम के साथ पूरा निगल जाता है। जैक भी बर्ट को बचाने की कोशिश करता है, पर ग्रेबोइड बर्ट को निगल कर वहां से चला जाता है। यहाँ जैक भी अपसेट हो जाता है क्योंकि बर्ट अब मर चुका था, वो रेस्ट इन पीस हो चुका था। पर अचानक से जैक को रेडियो टॉकी पर बर्ट की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ग्रेबोइड की बॉडी में मैं अभी जिंदा हूँ, पर मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बर्ट जैक को सिस्मोग्राफ मॉनिटर पर उस ग्रेबोइड की लोकेशन देखने के लिए कहता है। जैक मॉनिटर देखकर बर्ट से कहता है कि ग्रेबोइड अब तुम्हारे घर से थोड़ा ही दूर है। यहाँ बर्ट जैक से कहता है कि तुम कार लेकर मेरे घर के फ्रंट गेट तक पहुंच जाओ क्योंकि कार के पीछे मैंने ड्रम बांधे हुए हैं
और उसकी आवाज सुनकर ग्रेबोइड भी वहां आ जाएगा। अब यहाँ पर जैक कार फुल स्पीड में बर्ट के घर की ओर ले जा रहा था, वही वो ग्रेबोइड भी उसके पीछे लग जाता है। आखिर में जैक गेट का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो ग्रेबोइड उसकी कार का पीछा करते हुए बर्ट के घर की फ्रंट गेट की सॉलिड कंक्रीट वॉल से टकरा जाता है। जैक वहां जाकर देखता है तो वहां जमीन से खून निकल रहा था। यह देखकर वो शॉवेल से वहां खड्डा खोदने लगता है और एक चैनसो से ग्रेबोइड की बॉडी काटने लगता है। आखिर वहां पर उस ग्रेबोइड की बॉडी से बर्ट बाहर आता है। वो सही सलामत था। बर्ट जैक से कहता है कि अगर परफेक्शन वैली में किसी को भी इसके बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में बर्ट को दिखाया गया है जो फ्रेश होकर अपने दोस्त मिगेल के साथ खड़ा था। थोड़ी देर बाद वहां जोडी और जैक भी आ जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि सामने से डॉक्टर एंड्रयू आ रहे थे। वो सब एंड्रयू के पास आते हैं। एंड्रयू बहुत डरा हुआ था और घायल हो चुका था। वो बर्ट से कहता है कि हम भी यहाँ ग्रेबोइड को पकड़ने के लिए निकले थे और हमें जमीन के बाहर एक ग्रेबोइड भी मिला जो तड़प रहा था। पर थोड़ी देर बाद ग्रेबोइड की बॉडी चीरकर पक्षी जैसे बच्चे बाहर निकले और उन्होंने मेरे सामने ही एजेंट फ्रैंक और ऑफिसर रस की बॉडी के टुकड़े कर दिए। वही उन्होंने हमारी कार को भी डैमेज कर दिया। उस वक्त में जैसे तैसे करके वहां से बच निकला। यानी कि ग्रेबोइड की बॉडी से श्रीकर्स बाहर आ चुके थे और उन्होंने ही फ्रैंक और रस को मार डाला था। यहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू भी काफी घायल हो चुके थे तो वो भी थोड़ी देर बाद मारे जाते। यहाँ बर्ट नैन्सी को कॉल करके कहता है कि तुम और मिंडी किसी सेफ जगह पर छिपे रहना। श्रीकर्स देख या सुन नहीं सकते तो वह तुम्हारे शरीर की गर्मी भाप पर हमला करेंगे। अब यहाँ पर बर्ट, जैक, मिगेल और जोडी भी कार लेकर आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके शरीर की गर्मी भाप कर या फिर कार के इंजन की हीट से अट्रैक्ट होकर श्रीकर उन पर हमला कर सकते थे। तो यहाँ वो चारों पैदल ही वहां से निकलते। अब वहां उन्हें श्रीकर की मोल्टेड स्किन मिलती है। वहां मोल्टेड स्किन देखकर बर्ट समझ जाता है कि जरूर फिर से यह जानवर अपने आप ही अपग्रेड हो रहा है। थोड़ा आगे जाने पर वो सब देखते हैं कि नीचे कार पड़ी हुई थी जिसे शायद श्रीकर ने ही डैमेज कर दिया था। यहाँ जोडी सबको कहते हैं कि मैंने अभी नीचे कुछ देखा। सब लोग देखते हैं कि वहां पर एक श्रीकर था जो काफी अलग दिखाई दे रहा था। वो श्रीकर भी उन चारों के शरीर की गर्मी भाप कर उनकी ओर देखने लगता है। यहाँ श्रीकर अचानक से एक ब्लास्ट करता है और आसमान में उड़ने लगता है और अब वो श्रीकर उठते हुए इन चारों की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ मिगेल अलग हो जाता है। वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वही बर्ट भी मिगेल को बचाने के लिए श्रीकर पर गोलियां चला रहा था पर आखिर में वो श्रीकर मिगेल को अपने साथ लेकर नीचे गिरता है। बर्ट, जैक और जोडी नीचे आकर देखते हैं तो उनका दोस्त मिगेल मर चुका था। यह देखकर बर्ट बहुत अपसेट हो जाता है। वही वो श्रीकर भी वहां पर मर चुका था। वही दूसरी ओर एक दूसरा उड़ने वाला श्रीकर नैन्सी और मिंडी पर हमला करता है पर वो दोनों वहां से सीधा नीचे आकर अपने आप को मीट लॉकर रूम में बंद कर देते। वो श्रीकर भी ठीक मीट लॉकर रूम के बाहर खड़ा था। वही दूसरी ओर बर्ट उस मरे हुए श्रीकर के पास आता है। वो देखता है कि उस श्रीकर के स्टमक से एक खास लिक्विड निकल रहा था जो आग के संपर्क में आते ही जलने लगता है। अब वो तीनों वहां से एक गड्ढे को कवर की तरह यूज करके वहां से निकलते। यहाँ एक और उड़ने वाला श्रीकर भी आता है पर वो गड्ढे के कवर के नीचे छिपे हुए बर्ट, जैक और जोडी के शरीर की गर्मी नहीं भाप पाता। आखिर वो तीनों धीरे धीरे बर्ट के घर पर आ जाते। यहाँ बर्ट नैन्सी और मिंडी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वही उन्हें वहां कोई आवाज सुनाई देती है। यहाँ बर्ट कहता है कि डोंट वरी, यह घर कंप्लीट ग्रेबोइड प्रूफ है। यह सुनकर जोडी बर्ट को पूछते है कि क्या यह घर श्रीकर प्रूफ है। उसी वक्त वो उड़ने वाला श्रीकर बर्ट के घर की छत तोड़कर वहां पर आ जाता है। उड़ने वाले श्रीकर से बचने के लिए वो तीनों दूसरे कमरे में आ जाते पर वो श्रीकर उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर बर्ट, जैक और जोडी को एक इमरजेंसी रास्ते से बाहर निकाल देता है और वो भी वहां एक्सप्लोजन बम सेट करके इमरजेंसी रास्ते से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें बर्ट के सभी हथियार, बम और उसका खास घर भी तबाह हो जाता है। वही वहां पर धमाके से ज्यादा हीट हो चुकी थी तो वहां पर ऐसे और भी उड़ने वाले श्रीकर आते। यहाँ दूसरी ओर बर्ट, जैक और जोडी वहां से भागते हुए एक जंक यार्ड पर आ जाते और वहां पर एक कॉटेज में वो तीनों छिप जाते। वहां बर्ट, जैक और जोडी से कहता है कि इन उड़ने वाले श्रीकर का भी वीक पॉइंट है। हमने उस मरे हुए श्रीकर को देखा था। उसके स्टमक से खास लिक्विड निकल रहा था जो आग के संपर्क में आने से जलने लगा था। तो अगर हम किसी तरह से कोई जल रही चीज से उस श्रीकर के स्टमक पर वार करेंगे तो वहां ब्लास्ट होगा और उससे वो उड़ने वाला श्रीकर मर जाएगा। पर उन्हें ऐसा विपन तैयार करने के लिए मटेरियल चाहिए था। तो यहाँ बर्ट कहता है कि यह परफेक्शन वैली का बड़ा जंक यार्ड है तो हमें यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा।
वही बर्ट ने अभी अपना पूरा घर रिनोवेट करवाया था, तो उन्हें वहां जंक यार्ड में बर्ट का पुराना सामान मिलता है जिसमें क्रॉसबो और कुछ एरो थे। आखिर उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। अब रात के वक्त वो लोग कॉटेज का दरवाजा खोलते और यहाँ उनके शरीर की गर्मी भाप कर एक श्रीकर उनकी ओर उठता हुआ आगे बढ़ने लगता है और उसी वक्त जैक एक एरो जलाकर क्रॉसबो में सेट कर देता है। आखिर बर्ट क्रॉसबो से राइट टाइम पर सीधा निशाना श्रीकर के स्टमक पर लगाता है और यहाँ पर आग उस श्रीकर के स्टमक के लिक्विड से कांटेक्ट में आने से वहां पर बड़ा धमाका होता है और उस श्रीकर के चिथड़े उठ जाते हैं। वही श्रीकर को मारने के बाद वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वहाँ एक और श्रीकर भी कॉटेज की छत पर आ जाता है, उसे भी इस एरो की मदद से वो लोग खत्म कर देते, पर धमाके से कॉटेज की दीवार टूट जाती है। अब वो लोग छिप नहीं सकते थे। वही यहाँ पर ठीक उनके सामने एक और श्रीकर आता है। यहाँ बर्ट एरो जलाकर उस श्रीकर की ओर निशाना लगाता है, पर वो निशाना चूक जाता है। आखिर वहाँ वो श्रीकर उठते हुए उनके पास आ जाता है और जैक पर हमला करता है। उसी वक्त जोडी और बर्ट दूसरा एरो जलाकर उस एरो को श्रीकर के स्टमक में घुसा देते। अब यहाँ पर वो श्रीकर धमाके से फटने वाला था, तो बर्ट, जैक और जोडी दूसरे कमरे में आ जाते और उसी वक्त वहां पर बड़ा धमाका होता है। वो तीनों बाहर आकर देखते तो उस ब्लास्ट से श्रीकर के चिथड़े उठ गए थे। वहां चारों ओर उसके मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे, पर वहां धमाके की आवाज सुनकर एक ग्रेबोइड आता है और वो बर्ट पर हमला करता है, जिससे बर्ट नीचे गिर जाता है। यहाँ बर्ट नीचे पड़ी हुई एक जाली में फंस जाता है। अब यहाँ उस ग्रेबोइड को बर्ट की ओर आता हुआ देखकर जैक ग्रेबोइड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। वो एक ट्रक के ऊपर आ जाता है। वही दूसरी ओर जोडी भी बर्ट को उस जाल से निकालने में लग जाती है। यहाँ बर्ट देखता है कि एक और उड़ने वाला श्रीकर उनकी ओर आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर बर्ट बुरी तरह से फंस चुका था, पर उसी वक्त वो ग्रेबोइड जमीन से बाहर निकलकर उस श्रीकर को पकड़ लेता है और उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे कंप्लीट निगल जाता है। वो ग्रेबोइड अब वहां से जा चुका था। वही वो लोग चैंग की शॉप में उस उड़ने वाले श्रीकर को जिंदा पकड़ने में कामयाब होते। उन्होंने उस श्रीकर को सॉलिड मेटल के पिंजरे में लॉक करके रखा था और यहाँ बहुत सारे लोग उस श्रीकर को देखने के लिए आ रहे थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि जैक जोडी के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वो उसे राइट पर चलने के लिए कहता है और यहाँ जोडी भी जैक को चाहने लगी थी। आखिर वो दोनों एक साथ राइट पर निकलते। वही दूसरी ओर बर्ट को दिखाया गया है, जो रिमोट कार और डायनामाइट से उस आखिरी ग्रेबोइड का शिकार करने में लग जाता है। और बस यहीं पर ट्रिमर्स मूवी का पार्ट 3 बैक टू परफेक्शन खत्म हो जाता है। ईयर 2001 में रिलीज हुई ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 3 बैक टू परफेक्शन को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 80% एंड ऑडियंस स्कोर 34% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ ट्रिमर्स मूवी के पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।